हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट का फंडा। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। ये वेक्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, वो कैसे हम लोग बनाते हैं। दो लॉ बताए थे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ये था मेरा, मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। मान लो कोई दूसरा वेक्टर है बी जो कि इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, तो ये इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये ले आए, टेल से टेल मिला दिए। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम एक कंप्लीट करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम आपको कंप्लीट करना है। ये इस तरह से हो गया। अब हमारा रिजल्टेंट कौन होगा, तो ये जहाँ से ये दोनों मिला हुआ है इसको इस पॉइंट से मिलाना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे हम लोग बनाना सीखे थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि आखिर ये रिजल्टेंट जो आया इतना बड़ा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये वेक्टर का ये जो लेंथ होता है, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो आप कहोगे सर, ये अगर रिजल्टेंट है, ये अगर ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो क्या हम इसका लेंथ पता कर ले तो वो मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा? तो बिल्कुल निकल जाएगा। अगर आपको इसका लेंथ पता है, इसका यूनिट पता है, इसका लेंथ पता है, तो इसका अगर लेंथ आप निकाल सकते हो, अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो, वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन बात यह है कि लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। लेंथ निकालना एक, समझो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, इसका लेंथ निकाले, इसका लेंथ निकाले, इसका लेंथ निकाले, हर जगह हम इसका लेंथ अब नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या तरीका है कि आप एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे हम इसका लेंथ पता कर सके। कोई ऐसा एक फॉर्मूला बताओ जिससे इस रिजल्टेंट का लेंथ पता कर सके, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाए। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। ये ए वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। इसका वैल्यू हमको पता होगा। ठीक है, यानी मान लो ए कोई 5 मीटर गया, ये 4 मीटर गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका यानी हमें लेंथ पता होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड पता होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड पता होगा क्वेश्चन में, और इसका डायरेक्शन पता होगा। लेकिन हमसे पूछेगा कि ये रिजल्टेंट इसका कितना आया, यानी रिजल्टेंट का लेंथ पूछ रहा है। अब इसका लेंथ और इसका लेंथ थोड़ा तो डिफरेंट आएगा, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको क्या तरीका बताया कि अगर ये 4 मीटर है तो आप इसका देख लो लेंथ कितना है, वही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इसको लेंथ को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। पहले जान लो कि हम लोग इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। करने ये वाले हैं कि ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर हमें पता है, यानी एक तरह से समझो कि इसका लेंथ हमें पता है। ठीक, इसका लेंथ पता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी इसका लेंथ हमें पता है। ठीक है, इन दोनों के वजह से टोटल सम कितना होगा, ये हम इस लाइन से दिखा रहे हैं। लेकिन लाइन का, इस लाइन का, ये रिजल्टेंट का लेंथ हमें नहीं पता है। लेंथ हम लोग निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं आने वाला है, एक्यूरेट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका बनाते हैं इसके लेंथ को एक्यूरेट मेजर करने का। क्या तरीका है वो हम लोग जानेंगे, लेकिन समझ लो कि इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, इसका लेंथ पता करने वाले हैं, लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता करने वाले हैं, ताकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाए। इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, ये इसका, इन दोनों का सम है, लेकिन इसका लेंथ कितना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर को जोड़ने से वेक्टर क्वांटिटी आता है।
तो हम लोग ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, चलो इसका हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, लेकिन इसका डायरेक्शन भी निकालना तो होगा। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लेंथ निकाल लिए, सही है, लेकिन इसका फिर हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये ऊपर कितना है ये भी हम लोग पता करेंगे इसमें। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और ये कितना ऊपर है, यानी इसका डायरेक्शन पता करने वाले हैं। ये रिजल्टेंट इस वेक्टर से कितना ऊपर है, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, कितना डिग्री पे होगा, इस वाले से वो कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी रिजल्टेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने वाले हैं। आज ये दोनों हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर है, इसका नाम हम लोग ले लिए ए वेक्टर। ठीक, इसका लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड ए है। क्या है? ए है। कोई ये ए वेक्टर है जिसका लेंथ, ये लेंथ कितना है? ए है। ठीक, लेंथ कहने का मतलब आप मैग्नीट्यूड समझना, इसका मैग्नीट्यूड और लेंथ दोनों सेम होता है, तो इसका लेंथ कितना है? ए है। ठीक, यहाँ से एक दूसरा वेक्टर है ये वाला। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी वेक्टर है ये। अब इस बी वेक्टर को हमें यहाँ पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाना है। ठीक है, ये ले आए, देख रहे हो, पैरेलली शिफ्ट करके लाए हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं। देखो ये मेरा पैरेललोग्राम तैयार है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर वहाँ पे था, उसको पैरेलली शिफ्ट किया, यहाँ पे टेल से टेल मिलाया। ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट तैयार हो गया जब डायगोनल मिलाएं इसको। ठीक है, तो हमें इसका लेंथ पता है बी, इसका लेंथ पता है ए। हमें क्या कैलकुलेशन करना है, आर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, यानी इसका लेंथ पता करना है। ये क्या होता है, किसके बराबर होगा? ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, यानी ये क्या है, रिजल्टेंट है ए और बी का। ठीक है, हमें कैलकुलेशन क्या करना है, इसके लेंथ को पता करना है। ऐसा कोई फॉर्मूला निकालना है जिससे इसका लेंथ पता हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे गिराते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब आप सोच के बताना, ये ए वेक्टर है जिसका लेंथ ए है, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है जिसका लेंथ ए है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बी है यहाँ तक। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसका लेंथ निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम से, पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ठीक है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, इसका लेंथ क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही हमें कैलकुलेट कर लेना है। अगर ये पता चल जाए इसका वैल्यू, तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। तो इसके लेंथ को निकालने के लिए, यानी ये हाइपोटेनस को निकालने के लिए, आपको यहाँ से यहाँ तक का बेस पता होना चाहिए। ये लेंथ पता हो, यहाँ पे ये बी है तब ना, यहाँ तक ही तो बी है आपका, ये लेंथ तो हमें पता नहीं है। ये प्रॉब्लम एक ये आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये वाला लेंथ हमें पता नहीं है, इसका लेंथ क्या होगा? ये तो ए होगा, इसका लेंथ ए होगा। ठीक है, लेकिन ये लेंथ हमें पता नहीं है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? समझ में आ रहा है ना कि हमें ये पूरा लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ चाहिए। अगर ये मिल गया तो काम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलो तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका लेंथ निकालते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है। ध्यान से देखो, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल बराबर ये एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी ये भी थीटा हो जाएगा। ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, ज्योमेट्री वाला वीडियो जाकर देखना।
ठीक है, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। देखना ध्यान से, ये अगर एक्सटेंड करोगे ये ट्रांसवर्जल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया। अब किसी तरह से हमें ये लेंथ और ये लेंथ पता करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये तो चलो थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ए, ये हो गया बी, इसको सी कर लो, ये डी हो गया। अब देखो तो साइन थीटा यहाँ से अगर इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी यानी सी डी बाई बी सी आएगा। बोलो, पी साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, सी डी आपको पता है क्या, सी डी तो ही निकालना है, सी डी ही तो आपको कैलकुलेट करना है, तो सी डी छोड़ देते हैं, बी सी को इधर ले आकर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सी डी इजक्वल टू बी सी इंटू साइन थीटा, बी सी इंटू साइन थीटा। बी सी पता है क्या, देखो तो बी सी ये रहा, इसका लेंथ पता है हमें, बी सी का लेंथ पता है ए है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ठीक, चलो इसका डिस्टेंस तो निकल गया, सी डी हमें पता चल गया। दो काम करना था हमें, इस पूरे का लेंथ पता करना था और इसका लेंथ पता करना था। इसका लेंथ ये रहा ए साइन थीटा, ठीक है, इसका लेंथ कितना हो गया, ए साइन थीटा, इसको मिटा देते हैं। इसका लेंथ कितना हो गया, ए साइन थीटा, ये निकल गया। अब अगला काम क्या है, इसका लेंथ पता करना है। इसका लेंथ क्यों पता करना है, ये लेंथ क्यों पता करना है, ताकि यहाँ से यहाँ तक हम उसको जोड़ दे तो ये पूरा लेंथ निकल जाए। समझ में आ रहा है, ये पता है, ये पता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल जाएगा। यही तो हमारा मिशन था। ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो, कोई तरीका लगाओ जिससे ये हमारा लेंथ निकल जाए ताकि इन दोनों को जोड़ दे। सोचो क्या कर सकते हो, यहाँ b और h से एक रिलेशन बना सकते हो। क्या करोगे, cos थीटा इजक्वल टू बेस बी डी बाई हाइपोटेनस बी सी। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, बी डी, तो बी डी को यहाँ रहने देंगे, बी डी इजक्वल टू बी सी इंटू कॉस थीटा, बी सी इंटू कॉस थीटा। बी सी क्या है बोलो, बी सी आपके पास ए है, तो ए कॉस थीटा। लीजिए इसका लेंथ कितना निकल गया, ए कॉस थीटा। हो गया काम, ये ए कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस ए साइन थीटा, इतना काम खत्म। चलो एक बार फिर से देखो, हमें ये कैलकुलेट करना था यानी एच कैलकुलेट करना था, जिसके लिए आपको पी चाहिए और बी चाहिए, पूरा बी चाहिए, बेस चाहिए। तो हमें ये नहीं पता था, ये हो गया पता, ए साइन थीटा होगा इतना, ये डिस्टेंस नहीं पता था, ए कॉस थीटा निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये रूट आ जाता है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर कौन है, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा पी स्क्वायर यानी ये वाला का पूरा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बेस कौन है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बेस है। अब ये बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो आप बेस को क्या लिखोगे, बी प्लस ए कॉस थीटा, ये पूरा बेस हो गया, बी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ए कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या है बोलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये आप तो आराम से निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ध्यान से देख लो, ए स्क्वायर प्लस पूरे का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब देखो ज़रा,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है। देखना ध्यान से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक बच्चा जानता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी इन दोनों के जोड़ने पे, इन दोनों को एक साथ करने पे ये ए स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बाकी है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर क्या है, एच, यानी रिजल्टेंट आपका। एच क्या है, रिजल्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आर निकालने का, ये मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। इधर स्क्वायर था तो चलो इसको हम लोग रूट में लगा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट नहीं रहेगा। स्क्वायर इधर से हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया। अगर इसको रूट नहीं लिखना है तो एच स्क्वायर लिखो, कहीं कहीं पे ये ज़रूरत होता है, कहीं पे डायरेक्ट आपको एच की ज़रूरत होती है तो रूट लगा लो यहाँ पे। ठीक है ना, यही स्क्वायर इधर जाकर रूट हो जाता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। अब ये क्या आया, तो ये आर आया, यानी इसका लेंथ आया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इसका लेंथ निकालने का कोई फॉर्मूला निकल जाए तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि इसका लेंथ पता करना है। ये लेंथ पता हो जाए तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, यही लेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ये लेंथ निकाल सकते हो, यानी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। अब हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, रिजल्टेंट तो हमें पता है कि ये इधर होगा, इसे डायगोनल इसको मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसका लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थीटा क्या है, ये थीटा है। इन दोनों एंगल के, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका आपने मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला बनाया। ठीक, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आखिर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ज़रा सोचो। डायरेक्शन क्या क्या मतलब होता है, यानी बी वेक्टर का तो डायरेक्शन हमें पता है, ए का भी पता है। अगर बी वेक्टर से हमें पता चल जाए कि ये कितने एंगल पे है, डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, फिर से सुनो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पहले से पता होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, हमें पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें पता होगा कि ये इधर जा रहा है, वो पता है। ठीक है, रिजल्टेंट जब निकलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन डायरेक्शन आप नहीं पता कर सकते हो कि ये कितना ऊपर आया, आखिर इससे कितना दूर है। इन दोनों के बीच में एंगल भी हमें पता है। अगर आप ये बता दो कि ये बी से, ये वाला बी वेक्टर से 20 डिग्री के ऊपर है, तो लो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कितना उसका डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट पता चल गया। समझ में आ रहा है बात, कि क्या पता चल गया कि बी का हमें क्या पता है, बी और ए के बीच में एंगल पता है। ठीक है, बी, ए और बी के बीच में हमारा कितना एंगल बन रहा है वो पता है। अगर आप बता दो कि ये बी से कितना ऊपर है, यानी कितना डिग्री एंगल बना रहा है बी से, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन कहाँ है। मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे, डायरेक्शन हम यहाँ से ये एंगल कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये एंगल आप बता दो बस, अल्फ़ा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये अल्फ़ा अगर आपको पता चल जाए तो आप बता सकते हो एग्जैक्टली कि वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये इससे कितना ऊपर है, यानी इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन कहाँ है, कितना है। ठीक, तो चलो हम लोग अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा कैलकुलेट कैसे करोगे, फिर से ये ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ऐसे। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये हम मिटा देते हैं इसको। अब दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये थीटा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, थीटा बाहर है, ये पूरा एंगल, ये पूरा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं।
तो इसमें बताओ आप tan अल्फा कितना होगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये कितना है, a साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस कितना है, ये बेस है या ये यहाँ तक बेस है, बताओ बेस यहाँ तक है या यहाँ तक है। तो ये पूरा बेस है ना, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ तक इसका बेस है। ये b है और ये a cos थीटा है, दोनों को ऐड करना होगा, b प्लस a cos थीटा, दोनों को ऐड करना होगा ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए। तो नीचे क्या हो जाएगा, b प्लस a cos थीटा। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बता दिए, कैसे एंगल निकालेंगे इससे। ठीक है, कैसे एंगल पता चलेगा। आप तो ये बता रहे हो कि यहाँ से ये एंगल हमें पता करना है ताकि इसका डायरेक्शन पता चल जाए, इससे कैसे एंगल निकालेंगे। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो क्योंकि थीटा हमें पता होता है। यहाँ थीटा 0 रखेंगे, 90 रखेंगे, 60 रखेंगे, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और tan अल्फ़ा इक्वल टू वो रखेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, वहाँ से आप अल्फ़ा कैलकुलेट कर लोगे। अब ये अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जब एग्जांपल में देखोगे, क्वेश्चंस हम लोग जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये क्या करना है आपको एंगल निकालने के लिए, इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट करना है। कर सकते हो, ये पता होगा साइन 90 होगा, साइन 30 होगा, साइन 60 होगा, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे tan अल्फ़ा होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे रखेंगे। फिर अल्फ़ा क्या ऐसे करके tan इनवर्स, पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे करके हम लोग अल्फ़ा निकालते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने पे 1 आ गया, मान लो 1 आ गया। ठीक है, तो हमें पता है tan अल्फ़ा 1 कब होता है, यानी tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, बोलो। tan थीटा का वैल्यू आता है tan 45 डिग्री पे। लो अल्फ़ा पता चल गया 45 डिग्री है। ये तरीका है अल्फ़ा निकालने का। अब हमें अल्फ़ा पता चल गया कि ये इससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें क्या पता चल गया, उसका डायरेक्शन पता चल गया। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला से डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। एक बार देखो यहाँ पे, ये दो केस है आपके पास, एक अल्फ़ा हम लोग b से लिए हैं और एक अल्फ़ा a से लिए हैं। तो देखो यहाँ पे tan अल्फ़ा का वैल्यू इस वाले में क्या हो जाएगा, बोलो। b से अल्फ़ा जुड़ा हुआ है तो इसको नीचे लिखना है, यानी यहाँ पे b आने वाला है, ये a cos थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा, a sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हम लोग सीख चुके हैं कि ये आया कैसे है, a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा। अल्फ़ा b से जुड़ा हुआ है तो नीचे b है। ठीक है ना। अब ये सेकेंड केस में देखो, इसमें देखो, इसमें देखना tan अल्फ़ा ये किससे जुड़ा हुआ, a से जुड़ा हुआ, यानी ये नीचे a आने वाला है। ठीक है, b cos थीटा, ऊपर में हो जाएगा b sin थीटा। अब नेमिंग चेंज हो जाएगा, मान लो ये b हो जाए, ये a हो जाए, उससे मतलब नहीं है। आपको देखना है कि अल्फ़ा वो किससे लगा हुआ है, जिससे अल्फ़ा लगा होगा, जिससे अल्फ़ा लगा होगा उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, जिससे अल्फ़ा लगा होगा, जिससे अल्फ़ा लगा होगा उसको नीचे लिख देना है। देख लो ध्यान से। ठीक है, जिससे अल्फ़ा जुड़ा हुआ होगा उसको नीचे लिखना है। अब समझ में आ गया, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो +q, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है -2q, और हमें पूछ रहा है कि इन दोनों के वजह से इस पॉइंट पे कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी हमसे इन दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा है। इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ये +q है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। ठीक, इसको मान लेते हैं E। इससे ये दोगुना चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है और निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, इसका लेंथ बड़ा किए क्योंकि ये क्या है, दोगुना है। तो कितना हो गया इसका, 2e हो गया इस डायरेक्शन में। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 60, ये 60, ये दोनों को ऐड करने पे ये वाला एंगल आता है।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से। ये 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, अब रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो फिर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, टेल से टेल मिला हुआ है। तो हमें क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। और ये आपको रिजल्टेंट देगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन रिजल्टेंट का कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो देखो। ये समझ में आया ना 120 डिग्री कैसे आया इसका बीच का एंगल, क्योंकि ये 60 + 60 एक्सटीरियर एंगल, देखो ये प्लस ये इक्वल टू ये होता है, पढ़े हो ना, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक। तो ये 120 हो गया, ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, और ये रिजल्टेंट। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। रूट अंडर ये का इसका, ये जो वेक्टर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर प्लस 2e, देखो यहाँ पे 2ab cos थीटा है ना। फॉर्मूला में 2a यानी ये वाला वेक्टर, b यानी ये वाला वेक्टर, इंटू cos थीटा। तो 2a हो गया हमारा, और b क्या है 2e है, और cos कितना है 120 डिग्री है, देख लो ध्यान से, cos कितना है 120 डिग्री है, ठीक। यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे, ये ई स्क्वायर प्लस ये 4e स्क्वायर प्लस 2 × 2 4e स्क्वायर, 4e स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री कितना होता है -1/2, ठीक है। तो ये -1/2, ये 2 से ये 2 काटोगे, देखो यहाँ पे 5e स्क्वायर और यहाँ पे 2e स्क्वायर माइनस में है, तो कितना आ जाएगा बोलो, e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, और यहाँ पे है -2e स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है और ये e स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है। अब देखो 5e स्क्वायर -2 यानी कितना हो जाएगा 3e स्क्वायर, ई स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, ये वाला रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में ये बचेगा, यानी आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आ गया √3e। ये आपका न्यूटन पर कूलम कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ गया, यानी ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सम आ गया, वेक्टर सम इसको कहा जाता है इस पॉइंट पे, इन दोनों के वजह से ये आ गया। मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड के साथ आपको एंगल पता करना है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि एंगल हम यहाँ से अब निकालें कि यहाँ से कैलकुलेट करें। रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको एंगल पता करना होगा। तो यहाँ से इधर से एंगल पता करें, यानी ये वाला एंगल पता करें या ये वाला एंगल पता करें। तो आप नीचे ये वाला एंगल पता करो चाहे ये करो, आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा ए बी में चेंज हो जाएगा वेक्टर। यहाँ देखना ध्यान से, tan अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था बोलो, जिससे अल्फा जुड़ा होता है, यहाँ पे जिससे अल्फा जुड़ा होता है उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे था वो b, और ये ऊपर में था a sin थीटा, याद आया, b + a cos थीटा, यही था आपका। तो ये b जो है वह अल्फा से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों का b था पहले, तो यहाँ नीचे ये b था, समझ में आ रहा है। तो अब इस केस में देखो क्या हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू बोलो, tan अल्फा = a क्या है, पहला वाला वेक्टर e है, e साइन थीटा कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, b कितना है 2e, तो यहाँ लिख दे 2e, a कितना है e, तो यहाँ लिख दे e, cos थीटा कितना है 120 डिग्री, यहाँ लिख दे 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। e × साइन 120 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक। नीचे 2e cos 120 माइनस होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं e/2, -1/2 होता है इसका वैल्यू, ये आ गया यहाँ। अब यहाँ से e कॉमन करके e हटाओगे तो e हट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या देख लो 2 - 1/2, यानी क्या होगा बोलो
3/2, नीचे कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 3/2 आ गया। ये क्या है tan अल्फा इक्वल टू है। अब ये सॉल्व करो, tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे, ठीक है। ये 2√3/6 1/√3 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। अब बताओ tan अल्फा 1/√3 है, यानी अल्फा कितना एंगल होगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो अल्फा में क्या पता चल गया, ये वाला, ये 30 डिग्री है। समझ में आ गया ना। इसी तरह से हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं। ये समझ में आया। tan अल्फा, इसको सॉल्व करने के बाद 1/√3 आ गया। अब यहाँ पे 1/√3 की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, tan 30 डिग्री लिखोगे। अब ये tan अल्फा इक्वल टू tan 30 डिग्री है, यहाँ यानी यहाँ पे अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ नीचे से अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप मुझे बताओ कि ये वेक्टर इधर है 5 न्यूटन, इधर है 5 न्यूटन। कोई मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो ये आखिर इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यानी आपको रिजल्टेंट निकालना है। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाले वेक्टर से ये आपको कैलकुलेट करके कमेंट करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।